वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी में। और इस वीडियो में हम बड़ी मोटी बात करने वाले हैं। मोटी बात ये करने वाली है, वैकेंसी आ रखी है एनटीपीसी रेलवे में, ठीक है। करीब 35,000 के आसपास वैकेंसी है एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए। अब उसमें एक क्लॉज नया आया है, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमी वीकर सेक्शन। आपको ये रिजर्वेशन कैसे मिले, कौन कौन बच्चे इस रिजर्वेशन को ले सकते हैं, आपको सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है, कैसा बनवाना है, उसका फॉर्मा कैसा होना चाहिए, मतलब कैसे लिख के बनवाना है सर्टिफिकेट। तो हम सारी चीज़ें देखेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, मोटी बात डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, ठीक। और अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, काम किराएगा आपके लिए, ठीक है। तो बात ये है कि ये आपको इकोनॉमी वीकर सेक्शन का आपको इसका एक बनाना पड़ेगा सर्टिफिकेट, ठीक है। वो सर्टिफिकेट क्या कब बनेगा, कैसे बनेगा, इस चीज़ के लिए हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए वही बच्चे देखो अप्लाई कर सकते हैं अगर आप अनरिजर्व हो, मतलब सामान्य वर्ग के बच्चे ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी से एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड या कुछ हो, तो आपके पास पहले से रिजर्वेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, आप ऐसा सोचें कि भाई हम फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और हम एससी भी हैं और हमारे पास पैसे की इनकम भी कम है, तो आप तीनों रिजर्वेशन ले लो, फिजिकली हैंडीकैप्ड का, एससी का भी ले लो और जो है ना अनरिजर्व के 10% ले लो। तो आपको तो एक नंबर भी नहीं लाना पड़ेगा, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती कि सब लोग थोड़ा थोड़ा करो, मेहनत करो, ठीक है। तो इसलिए जो जनरल वाले वर्ग के बच्चे हैं उन बच्चों का मैं नीचे बताऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं, तो सिर्फ वही करा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सिर्फ जनरल वाले बच्चे। चलो शुरुआत करते हैं अब हम। यहाँ पर देखिए लिख रखा है, कैंडिडेट हु कवर्ड अंडर द स्कीम ऑफ रिजर्वेशन, मतलब जो ऑलरेडी एससी का लाभ ले रहे हैं, एसटी का लाभ ले रहे हैं, ओबीसी का लाभ ले रहे हैं, वो बच्चे इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो अप्लाई कौन सा कर सकता है, वो बच्चे जो जनरल हैं और जिनके पास 8 लाख से कम उनकी सालाना आय है। अब उनकी तो आय है नहीं, उनकी परिवार की आय, मतलब उनके पिताजी, उनकी मम्मी जी, उनकी दीदी जी, घर में जो भी लोग कमाते हैं, टोटल इनकम 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए सालाना, अंग्रेजी में पर ईयर कहते हैं जिसे, ठीक है। तो ये बहुत मोटी बात है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर आपकी सालाना पूरे परिवार की इनकम 8 लाख से ज़्यादा होती है तो आप इसके लिए जो है ना अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ये जो 8 लाख की इनकम है, ये टोटल आपकी इनकम होनी चाहिए, चाहे सैलरी से हो, चाहे आप खेती करके, चाहे बिजनेस करके, चाहे कुछ और करके, ठीक है। चाहे आप कुछ भी करते हो, टोटल इनकम आपकी 8 लाख से कम होनी चाहिए। अब एक चीज़ और इन्होंने इंपॉर्टेंट क्लॉज लगाया, क्या क्लॉज लगाया हम देखेंगे। Candidate whose family owns the possess any of the following assets shall be excluded from the being identified as a AWS। कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि अगर परिवार में किसी के पास किसी भी एक चीज़, चाहे ये, अगर एक चीज़ हो जाती है तो उसे इकोनॉमी वीकर सेक्शन से हटा दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास 5 एकड़ से कम, एग्रीकल्चर लैंड का मतलब होता है खेती योग्य भूमि, तो 5 एकड़ से कम खेती योग्य भूमि होनी चाहिए, ठीक है। अगर 5 एकड़ या इससे ज़्यादा होगी तो आपका ये रिजर्वेशन खत्म। या फिर रेजिडेंस फ्लैट, अब देखो गाँवों में तो फ्लैट मिलते नहीं हैं, आपकी जो म्यूनसिपैलिटी हैं उनमें भी फ्लैट नहीं मिलते, शहरों में फ्लैट की बातें होती हैं। अगर आपका फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा हो जाता है तो आपका ये रिजर्वेशन खत्म, आपका फ्लैट इससे कम होना चाहिए, ठीक है। रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड्स, म्यूनसिपैलिटी, अब म्यूनसिपैलिटी जब होती हैं तो मतलब टाउन जिसे कहते हो, टाउन एरिया जिसकी पड़ती है, तो हजार नहीं 100 स्क्वायर फीट से, स्क्वायर यार्ड से आपका प्लॉट कम होना चाहिए। यहीं अगर आप गांव की बात करते हो, ठीक है, रेजिडेंशियल प्लॉट 200 स्क्वायर यार्ड या इससे कम होना चाहिए, ठीक, नोटिफाई म्यूनसिपैलिटी में। तो ये बात हो गई, मतलब अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ आपके पास बच्चों हो गई, 5 एकड़ से ज़्यादा खेती हो गई, 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा प्लॉट हो गया, 100 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा प्लॉट हो गया म्यूनसिपैलिटी में, या 200 स्क्वायर से ज़्यादा आपका गांव में प्लॉट हो गया, तो आपका ईडब्ल्यूसी जो आपको रिजर्वेशन मिलने वाला है, ईडब्ल्यूएस, ये आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बस इसकी यही शर्तें हैं, अब इसके अलावा कोई शर्त नहीं। अब अगर आपके पास इतनी चीज़ें हो गई तो आप फटाफट कहाँ से जाओगे, कहाँ से बनवाने, इन लोगों से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, ठीक है। और आपका सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तालुका मजिस्ट्रेट, ठीक है, एक्सटर्नल कमिश्नर, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, ठीक है। रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, मतलब तहसीलदार वगैरह से भी आप बनवा के लगा सकते हो, ठीक है। और कौन बना सकता है, आपका सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ द एरिया, ये भी आपका जो है ना बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। जिन बच्चों ने इसके तहत रिजर्वेशन मांगा है, अपना एनटीपीसी में फॉर्म भरा है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब जो है ना आपको ये लगाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, आप जो है ना क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर
तो देखो ये जो है ना, आप जैसे फॉर्म भर रहे हो, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि मान लीजिए आपकी है 30 मार्च 2019। तो आपका जो ये सर्टिफिकेट है बेटा, इस 30 मार्च के पहले बना होना चाहिए। यहाँ दिख रखा है, आप ध्यान से देख लीजिए। द कैंडिडेट, मैं इसे आपको कलर कर देता हूँ। द कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट द वैकेंसी रिजर्व ऑफ EWS मतलब इकोनॉमी वीकर सेक्शन मस्ट प्रोसेस इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर द CN। कहने का मतलब बेटा ये हुआ कि आपको अंतिम डेट से पहले आपको, जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया है उससे पहले आपके हाथ में इस डेट का बना हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि ये सर्टिफिकेट जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, तब आपको मांगा जाएगा। नहीं आप दिखा पाए तो आपका पूरा किया धरा कैंसिल हो जाएगा। बात समझ गए बच्चों? और इसमें वैकेंसी अच्छी खासी, रिजर्वेशन 10% काफ़ी हो जाता है यहाँ, ठीक है। तो अब बनवाने के लिए मैंने बता दिया आपको कहाँ से बनेगा। आप सर्टिफिकेट जो बनेगा वो देख लो। ये सर्टिफिकेट कुछ इस तरह का बनेगा और आपको ये मिले कहाँ से, मैं नीचे बताऊंगा आपको। इस तरह का सर्टिफिकेट बनेगा। अब मान लीजिए आप किसी भी स्टेट में रहते हैं, गवर्नमेंट, आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश तो यहाँ पर UP करके लिख दीजिए, MP में रहते हो तो MP लिख दीजिए, छत्तीसगढ़ में तो छत्तीसगढ़ लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, ये जो सर्टिफिकेट बनाएगा वही डालेगा, ये डेट भी वही डालेगा, ठीक। वैलिड फॉर द ईयर, आपका जो है ना वो बताएंगे कितने साल तक के लिए वैलिड है, तो ये चीज़ भी वही लोग भरेंगे, ठीक है। दिस सर्टिफिकेट, ये अपना नाम अपना भर दीजिएगा, ठीक है। आपका जो नाम है कुमारी, जैसे मान लीजिए श्रीमती नहीं है, कुमारी, शादी नहीं हुई है तो श्री है आप, तो अपना नाम लिख दीजिए। रामलाल जैसे आपका नाम है तो आप अपना यहाँ पर नाम रामलाल। सन ऑफ, जो अगर आप पुत्र हैं तो डॉटर काट दीजिए, अगर शादी नहीं हुई तो आप भी हटा दिए, तो सन ऑफ मान लीजिए आप लिख दीजिए श्यामलाल, ठीक है। तो यहाँ पर श्यामलाल। परमानेंट रजिस्टर ऑफ, अब जहाँ रहने वाले हो वहाँ पर का पूरा पता यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा। तो रजिस्टर साहब आप मान लीजिए कहीं पर रह रहे हो, मान लीजिए कोई सा एड्रेस आप लिख लीजिए, ठीक है। अपना यहाँ पर एड्रेस, ठीक है। पोस्ट ऑफिस आपका कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा लगता है, ठीक है। स्टेट आपका कौन सा लगता है, मान लीजिए UP स्टेट, तो यहाँ पर अपना पिन कोड नंबर जो भी 6 अंक का होता है वो यहाँ पर भर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका बन गया, ठीक है। आर्ट इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर। अब आपका जो ये बनेगा सर्टिफिकेट 2019 के लिए बन जाएगा, ठीक है। 2019 के लिए सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर जो है ना, वैलिड फॉर द ईयर 2019 यहाँ पर अपना भरवा लीजिएगा। तो इस तरह आपका ये बन जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखो इन्होंने सारी चीज़ें यहाँ भी लिख रखी हैं, थोड़ा सा और नीचे। श्रीमती कुमारी बिलोंग टू विच कॉस्ट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड शेड्यूल कॉस्ट, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। नाम अपना, जैसे मान लीजिए ऊपर मैंने रामलाल लिखा था तो रामलाल यहाँ पर लिख देना। यहाँ पर देखिए नीचे इन्होंने लिख दिया है कि आप जो है ना किसी SC ST या अदर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग नहीं करते हो, ठीक है। यहाँ पर जहाँ से आप बनवाने जाओगे, जो मजिस्ट्रेट जितने मैंने ऊपर बताए थे वो लोग यहाँ पर अपनी सील लगाएंगे, नाम लिखेंगे अपना, जो भी उनका जो है, जैसे DM है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहाँ पर लिखेंगे, और आप यहाँ पर अपनी फोटोग्राफ लगा देना, वो लोग आपके यहाँ पर एक ठप्पा लगाएंगे, मोहर लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह आपका जो है ना बन के तैयार हो जाएगा ये आपका सर्टिफिकेट। और ये सर्टिफिकेट आपको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमी वीकर सेक्शन, और यही सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। और ये सर्टिफिकेट अपना जो है ना फॉर्म अप्लाई करने की डेट के पहले अपना बनवा लीजिएगा, ठीक है। अब देखो ये मिलेगा कहाँ से आपको, ये बड़ी मुद्दे की बात आई। तो देखो बच्चों, मैं नीचे से स्क्रॉल करता हूँ, आपको जाना है सरकारी syllabus.com। वहाँ पर मैंने ये चीज़ें शुद्ध हिंदी में लिख रखी हैं, अच्छी भाषा में लिख रखी, आप वहाँ से और समझ सकते हो, ठीक है। फिर वहाँ पर मैं आपको एक लिंक दूंगा इसका, ठीक है। उसके लिंक पे आप चले जाइएगा पेज नंबर 39 पर, ठीक है। टोटल 70 हैं, 39 पर चले जाइएगा, मैं लिंक नीचे दे दूंगा उसमें। तो 39 पेज पे आप किसी भी कंप्यूटर की दुकान पर चले जाइएगा। मोस्टली आजकल लोग बाग क्या करते हैं, फॉर्म भरने वाली दुकानों ने ये ऑलरेडी हो सकता है प्रिंट आउट करा के रखा हो, ये सर्टिफिकेट ऑलरेडी रखा हो उन्होंने, ठीक है। अगर नहीं रखा हो तो पेज नंबर 39 पर चले जाइएगा और ये लेके आप किसी भी कंप्यूटर की दुकान पर चले जाइएगा, कह दो भैया कि इसका जो है ना ऐसा फॉर्मेट का एक हमें बना के दे दो, तो वो अपने कंप्यूटर में टाइप करके ये सारी चीज़ें ऐसे ही लिख के आपको एक निकाल के दे देंगे। आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जो आपके हों तहसीलदार वगैरह वहाँ चले जाइएगा, उनसे ही सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। तो ये इसका प्रोसीजर था जो मैंने आपको बड़े ही अच्छे से बताया। आप लोग एक बार सरकारी syllabus.com जरूर विजिट कर लें, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं जिन्हें पता नहीं, वो लोग भी रिजर्वेशन का लाभ ले सकते हैं। जब सारी दुनिया रिजर्वेशन खेल रही है, पॉलिटिक्स में घुसा पड़ा है, तो आप लोग भी लीजिए, लाभ उठाइए इसका, अपना सर्टिफिकेट बनवाइए और नौकरी पाइए और खुशी आराम से रहिए। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।